फरहीन मैम जो कि प्रिंसिपल हैं हमारी, वो स्टेज पर आ गई हैं। और हमारी मेहमान डॉक्टर कविता नागर साहिबा यहाँ तशरीफ रखती हैं। मैं आमंत्रित करूंगा कि स्टेज पर आएं और फरहीन मैम से गुजारिश करूंगा कि आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में मोमेंटो देकर डॉक्टर कविता नागर साहिबा का इस्तकबाल करें, उनका सम्मान करें प्लीज। मैं गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर ज़मीर साहब से कि नशरा मैम को भी मोमेंटो देकर उनका भी इस्तकबाल करें, और डॉक्टर कविता नागर साहिबा से भी अपील करूंगा कि मोमेंटो देकर उनका भी इस्तकबाल करें। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक दरख्वास्त ये करना चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरे पास तमाम लोगों की फहरिस्त मौजूद है। इससे पहले कि हमारी मेहमान खुसूसी इकरा हसन साहिबा यहाँ आए और मैं स्टेज पर किसी भी शख्सियत को दावत दूं, वो यहाँ से जाए नहीं, क्योंकि बहुत अहम पैगामात और आज के मकासिद हम लोगों के बीच अभी होने हैं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक बहुत मोतबर नाम हरदिल अजीज मेरे करम फरमा मेरे दोस्त सराय से तशरीफ लाए, हमारे प्रधान जी मोहम्मद तैयब साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, सराय के प्रधान हैं और बड़े हेल्पफुल नेचर है और बड़ी बाशऊर शख्सियत है। मैं गुजारिश करूँगा कि स्टेज पर आएँ हमारे तैयब प्रधान जी, और आप लोगों से अपील करूंगा एक बार तालियां बजाकर तैयब प्रधान जी का इस्तकबाल करें। एमडी मास्टर नईमुद्दीन साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मास्टर नईमुद्दीन साहब, तो मैं अपील करूंगा स्टेज पर आएँ, और हमारे सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर ज़मीर साहब से अपील करूंगा, और अब्दुल मालिक अंसारी साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं गुजारिश करूंगा, आदिल मोहसिन साहब से भी अपील करूंगा कि तैयब प्रधान जी को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। देखिए तालियों की आवाज मुझे नहीं आई, मैं अपील करूंगा एक बार जोरदार तालियां। हमारे मेहमान प्रधान जी यहाँ स्टेज पर हैं, हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ लाए हैं। मैं बेहद ममनून हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने। एक और मोतबर नाम मुफ्ती उस्मान साहब जो कि सराय से तशरीफ लाए हैं। मुफ्ती उस्मान साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा मुफ्ती उस्मान साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। अगर यहाँ तशरीफ रखते हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आली जनाब मुफ्ती उस्मान साहब, तो मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि स्टेज पर तशरीफ ले आए। मास्टर साजिद साहब जो कि सुजड़ू से तशरीफ लाए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। आज के इस खूबसूरत और मोतबर डाइस की जानिब से खैर मकदम करते हैं। मास्टर सुनील साहब जो कि खोखनी से तशरीफ लाए हैं, अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे लिए सराहनीय है, और निवेदन करते हैं कि तशरीफ रखें। हमारे करम फरमा इंजीनियर उस्मान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं मौदबाना दरख्वास्त के साथ अपील करूंगा इंजीनियर उस्मान साहब इस स्टेज पर आएँ, और आज की जो हमारा मोटिव है, जो हमारी थीम है, बच्चियों के मुस्तकबिल और उन्हें मोटिवेट करने के लिए अपने ख्यालात का इजहार करें। हरदिल अजीज नाम इंजीनियर उस्मान साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे बुजुर्ग, हमारे करम फरमा इंजीनियर उस्मान साहब दाइस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, ख्वातीनो हजरात, एजुकेशन की महफिल है और ऐसी महफिल में हर इंसान ये चाहता कि उसकी भी उपस्थिति वहाँ पर हो।
दो बातों में मैं एक एक दो मिनट बात करना चाहूंगा। दो मुद्दे हैं। बच्चियां क्या पढ़ें? इंजीनियरिंग की हमने बात की है, मेडिकल की हमने बात की है, आफ्टर इंटर की मैं बात कर रहा हूं कि 12 के बाद 12वीं क्लास के बाद बच्चियां किस प्रोफेशन को अपनाएं। और पढ़ाई के बाद जब हम लोगों से मिलते हैं, प्रोफेशन में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बहुत सारे लोग सोसाइटी में मिलते हैं। मुसलमान के ताल्लुक से अगर एक बात आती है तो ये आती है कि आप ये बताइए कि पहले मुसलमान है या पहले हिंदुस्तानी है। इसके ऊपर किसी ने कोई रोशनी नहीं डाली, इसका जवाब होना भी जरूरी है। देखिए, इस्लाम ये कहता है अगर आप दारुल अमन में रहते हैं तो उस मुल्क का आइन तस्लीम करना आपकी जिम्मेदारी है। उस मुल्क के आइन को आप फॉलो करें और जो उस मुल्क का आइन कहता है उस पर आप अमल करें। कौन कहता है? इस्लाम कहता है। तो पहले हम क्या हुए? मुसलमान हुए। मुसलमान मजहब ने क्या सिखाया कि इस मुल्क के आइन को हम फॉलो करें। बहुत सारे लोग, एक डिबेट होती है अक्सर टीवी पे, आप लोग भी सुनते हैं, अक्सर सवाल आते हैं, वो अक्सर गोदी मीडिया के लोग मुंह में माइल घुसेड़ देते हैं, पूछते हैं आप मुसलमान हैं कि हिंदुस्तानी हैं। तो उनके लिए एक ही जवाब है, मैं अगर अच्छा मुसलमान हूँ और दारुल अमन में रहता हूँ, मेरा मुल्क मेरे संविधान का पाबंद है, तो मेरी जिम्मेदारी है कि सबसे अच्छा शहरी बनूं। उसके हर जो उसके कानून है उस कानून को मैं हर तरीके से पूरे अच्छे तरीके से मानूं। ये थोड़ी सी एक सोच हम लोगों को, अब जब दूसरे लोगों में बैठते हैं, सोसाइटी के लोगों में बैठते हैं, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है इस सोच को हम पैदा करें। नहीं तो मुसलमान को सिरे से काट दिया गया। आप लोग देख रहे हैं क्या हालात है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या हालात है। आप पढ़ना चाहते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी रुकावटें इसमें आ गई। जबकि सरकार की जिम्मेदारी है कैटलिस्ट के रूप में एजुकेशन को प्रमोट करना। और कैटलिस्ट नाम की वहाँ चीज ही नहीं है, बल्कि एसिड जैसे मट्ठा डाल देते हैं किसी पेड़ की जड़ में, इस तरह उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन फिर भी जैसे भी हालातों में हिम्मत नहीं हारनी, हमें अपना काम करना है और आगे बढ़ते जाना। पढ़ाई के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तालीम हासिल करो, उसके लिए चाहे आपको चीन जाना पड़े। कुछ लोग कहते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है, हो सकता है वो, लेकिन बड़े लोगों ने तो कहा कौल तो है, मानना तो पड़ेगा। तालीम हासिल करो, उसके लिए चाहे आपको कहीं भी जाना पड़े, पैसा आपके पास हो या ना हो, आधी रोटी खा लो, लेकिन तालीम हासिल करो। इसके बाद जैसा कि मेरा एक पहला एजेंडा था कि किस तालीम पर ज़्यादा ध्यान दें। इंजीनियरिंग आपके सामने है, मेडिकल लाइन आपके सामने है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल स्टडीज आपके सामने है। एक ऐसी तालीम को हम चुने जो डिफेंसिव भी हो और अटैकिंग मोड में भी हो, और वो तालीम है LLB। आपका बच्चा जब LLB कर लेगा तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, हर तरीके से हर लोगों से अपना डिफेंस करेगा। लेकिन जब वो जुडिशरी में चला जाएगा, वो मजिस्ट्रेट बन जाएगा, तो वो अटैकिंग मोड में आएगा, इंसाफ आपको दिलाएगा। बहुत सारी बातें हैं कहने की, 3-4 मिनट मैंने लिए, उसके बहुत बहुत शुक्रिया। और जो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जनाब नईमुद्दीन साहब, जमीर साहब, और बहुत खूबसूरत जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं जनाब परवेज़ गाजी साहब, सबको, और जितने ऑडियंस बैठे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। इंजीनियर उस्मान साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे।